आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। हाँ, सबसे पहले मैं सभी मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज पत्रकार परिषद में आप लोग सब लोग आए। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुआ था, इस शहर के अंदर जनता को बहुत उम्मीद थी कि शोएब भाई राष्ट्रवादी पार्टी में गए, कुछ ना कुछ भिवंडी शहर का विकास होगा। लेकिन कुछ नेताओं को बहुत चुभ रहा था कि ये राष्ट्रवादी पार्टी में क्यों गए। बहुत से लोगों के सवाल थे कि ये राष्ट्रवादी पार्टी में रह के शहर का विकास कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं बताता चलूं कि अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान महीना है, पाक महीना है, बरकत का महीना है। और कल राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से 7 करोड़ रुपए का पहली बार भिवंडी शहर में, अल्पसंख्यक शहर में 7 करोड़ रुपए की निधि मूलभूत के काम के लिए आई है। मैं इसके लिए सबसे पहले जितेंद्र आवाड साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जो उन्होंने मुझे वादा किया था कि भिवंडी शहर के विकास के लिए जो भी काम रहेंगे हम करके देंगे। तो उन्होंने एक शुरुआत कर दी है। पहला काम उन्होंने हमको अजीत दादा पवार साहब के पास लेके गए थे और ये 7 करोड़ रुपये की मूलभूत की जो निधि आई है वो दिलाने में उनकी सबसे बड़ी मदद है। उनको हम जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे कम है। साथ ही साथ में मैं अजीत दादा पवार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग और नगर सेवक लोग उनसे जब मीटिंग किए थे और इस शहर के बारे में जब बताया, महानगर पालिका की बहुत खस्ता हालत है, भिवंडी शहर की बहुत खस्ता हालत है, यहाँ विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उन्होंने हमको वादा किया था कि मुझे कुछ समय चाहिए। कोविड की वजह से मंत्रालय में भी कुछ ना कुछ फंड की तकलीफ़ें हैं, लेकिन जिस दिन हालात अच्छे होंगे हम भिवंडी शहर को एकदम चमकाने की कोशिश करेंगे। जो भी उनका विकास का काम है वो करके देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमको 12 करोड़ रुपये का देने का वादा किया था, जिसके अंदर पहला इंस्टॉलमेंट 7 करोड़ रुपये का निधि आई है, जो हर वार्ड में जहाँ जहाँ हमने काम करने का जो लिस्ट दिया था हर वार्ड में काम होगा। 5 करोड़ रुपया इंशाल्लाह ये महीने के आखिर तक अजीत दादा पवार साहब की बहुत जल्द निधि आने वाली है इस शहर के विकास के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जितेंद्र आवाड साहब की तरफ से 5 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक की निधि आई थी और उसके बाद हमने वह कहा कि अल्पसंख्यक शहर है, 5 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है, इस शहर के लिए और निधि लगेगी। तो 10 करोड़ रुपया की हमने मांगनी और कि 10 करोड़ रुपये की निधि इंशाअल्लाह 15 मई तक माइनॉरिटी की तरफ से मतलब हमको निधि और मिलेगी। उसके लिए मैं जितेंद्र आवाड साहब का शुक्रिया करता हूँ। भिवंडी शहर पर खास से बहुत उनका ध्यान है, इस शहर के विकास के लिए बहुत उनका बहुत ध्यान है। और ये मुझे समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी में रह के काम करने की मज़ा ही कुछ और है। और ये मैं आपको वादा दिला करता हूँ, ये जितनी मैंने निधि गिनाया है इंशाल्लाह बहुत जल्द इस शहर के अंदर आएगी। और मैं जब पब्लिक के अंदर जब मेरे सत्कार के प्रोग्राम हो रहे थे उस वक्त मैंने यही कहा था, कुछ विकास के लिए राष्ट्रवादी पार्टी कुछ काम करेगी, उसके बाद ही हम लोग वोट मांगने आएंगे। और इंशाल्लाह ये शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में इस शहर के अंदर जो भी काम है विकास के, ये हम पूरे करके देने की कोशिश करेंगे। सर, इन पैसों का विकास का जो काम होगा, कौन कौन से विकास होंगे? इसके अंदर जो भी एरिया में पानी की पाइपलाइन नहीं है या गटर का काम है, पार्कवेज का काम है, ब्लॉक का काम है, लाइट का काम है, ऐसे जो भी मूलभूत काम जो भी काम है, रास्ते के भी काम होंगे, ऐसे जो भी काम हैं वो सब काम इंशाल्लाह इसके अंदर सब होंगे। इससे पहले जो माइनॉरिटी का फंड आया था 463 करोड़ रुपया, उसको लेकर और अभी जो फंड आया है ये टोटल कितना फंड आया है? देखिए, पिछला 5 को लेके अभी 12 करोड़ रुपये लगभग आया। 12 करोड़ रुपया ये अध्यक्ष के मार्फत आया हुआ है या नगर सेवक या उप महापौर के मार्फत आया हुआ है? देखिए, ये अध्यक्ष के मार्फत ही आया हुआ है 12 करोड़ रुपया, क्योंकि वहाँ बगैर पूछे तो मुझे देंगे नहीं। और ये मेरे लिए 5 करोड़ रुपया डायरेक्ट हमारे डिप्टी मेयर के नाम पे आया था, उन्होंने लेके आया था।
और 7 करोड़ रुपये मेरे लेटर पेड पे ही आया है। तो ये और आगे की भी जो मांगनी है सब मेरे लेटर पेड पे ही है। शोएब भाई, जो माइनॉरिटी का 5 करोड़ फंड आया था, तो ऐसी एक चर्चा थी कि मतलब वो आरिफ गार्डन में लगने वाले हैं, उसमें से 2 करोड़, तो क्या कहाँ कहाँ खर्च होगा बता सकते? देखिए उसकी लिस्ट अभी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन वो फंड डेप्यूटी मेयर ने लाया है। वहाँ आरिफ गार्डन का मसला नहीं है, वहाँ जो जगह खाली पड़ी है वहाँ का कुछ गार्डन का उनका वॉकिंग वे सब बनाने का प्रोग्राम है। कुछ कब्रस्तान के नाम पे आया है, कुछ रास्ते के नाम पे आए हैं, ऐसे करके जो माइनॉरिटी का वार्ड है उसके नाम पे 5 करोड़ रुपये आए हैं। तो माइनॉरिटी का फंड क्या आपको नहीं लगता कि एजुकेशन जैसी चीज़ों पे लगना चाहिए? क्योंकि जो भी मस्जिद मदरसा जो भी होता है, कब्रस्तान होता है, वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये का काम होता है और नेता लोग जो है फ़ोटो खिंचा लेते हैं, 2-3 लाख का बता देते हैं। नहीं, कब्रस्तानों पे काफ़ी लाखों का काम हो रहे हैं और 10-20 हज़ार का काम नहीं होता, वो आपकी गलत कहती। और इससे पहले इतनी बड़ी निधि किसी का आई भी नहीं है। और रहा सवाल एजुकेशन के ऊपर जो बता रहे हैं आप, हम लोगों ने टीचर्स लोगों से भी एक मीटिंग लेके 5 करोड़ रुपये की निधि माइनॉरिटी फंड से उसके लिए भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे उसका लेटर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने वो चीज़ गिनाया नहीं है अभी। जो लेटर मैंने जमा कर दिया है वो चीज़ मैंने आपको बताई है। लोगों की ऐसी मांग नहीं है नहीं, 5 करोड़ रुपया हम लोग ने ये सोचा है कि स्कूलों में म्यूनसिपलिटी स्कूलों के लिए लाने के लिए हमने ये सोचा है इंशाल्लाह, और ये और जल्द लाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको वो करता हूँ। उसके लिए मैं आपसे बताया कि अजीत दादा पवार साहब का सपना है कि भिवंडी, और शरद पवार साहब का और आवार साहब का, कि भिवंडी शहर के जो भी विकास के काम है, और इंशाल्लाह सब्र करिए। उन्होंने ये जुमला कहा है, सब्र करिए, निधि एक बैग एक सब कुछ नहीं आएगा, निधि इतनी भिवंडी में दी जाएगी कि सब इंशाल्लाह विकास का काम जो भी शहर का है, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे रोड रास्तों को लेके, वो हम पूरा करके देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आने वाले इलेक्शन में फिर कहता हूँ, कुछ काम करेंगे उसके बाद ही वोट मांगे जाएगा, और इंशाल्लाह हमने काम करना शुरू कर दिया है, काम चालू हो जाएगा और ये लोगों को दिखेगा कि राष्ट्रवादी पार्टी काम कर रही है। और आज इस देश के अंदर, इस स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो आज राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी भाजपा सरकार से जो लड़ रही है वो लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आने वाले वक्त में भिवंडी शहर में भी लोगों ने सब पार्टियों को मौका दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि आने वाली महानगर पालिका में राष्ट्रवादी पार्टी को मौका मिलेगा इंशाल्लाह, और इस शहर को विकास करके दिखाएगी, और ये जो चोर और टपरी जो लोग हैं इनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी। आपने शोएब भाई बोला था कि राजेश टोपी जो है हेल्थ मिनिस्टर है वो आने वाले हैं, वो कब आएंगे? देखिए आपको भी मालूमात में थी कि 6 तारीख को आने वाले थे, 2 या 3 तारीख को नवाब मलिक साहब का हादसा हो गया था, ईडी का रेड गिर गई थी, तो उनकी वजह से वो प्रोग्राम वो हमारा कैंसिल हुआ। उसके बाद सेशन चालू हुआ, सेशन ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट रमज़ान चालू हुआ। लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद हमारी राजेश टोपे जी से बैठक में बता चुका हो चुकी है। हेल्थ को लेके हमारा स्पेशल ध्यान रहेगा, IGM हॉस्पिटल को लेके, और बहुत जल्द आपको ईद बाद IGM हॉस्पिटल को लेके बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ काम दिखाई देगा। पिछला जो मेयर का फंड आया था माइनॉरिटी के लिए, उसमें बहुत ही हमाहमी हो गई थी, शहर भर में बहुत ज़्यादा चर्चा था उस फंड को लेकर। वो क्या वो मामला क्लियर हो गया? मेयर का फंड कहाँ से आया था यार? मतलब उप मेयर का माइनॉरिटी का फंड आया था, जिसमें उप महापौर और विलास पाटिल इन दोनों ने मिल बांट लिया अपने इलाके में 2.5 करोड़ और 2 करोड़ रुपए की निधि और 2 नगर सेवकों को 10-10 लाख रुपए देकर उस पूरे फंड को अपने ही इलाके में यूटिलाइज करने की बात हुई थी, जिसमें काफी हो हल्ला मचा। उस बारे में हल्ला कहाँ मचा बॉस? पूरे शहर में था कि इस शहर में मचा, किस में मचा? कई नगर सेवकों, हाँ तो ऐसा खुल के बोलो। राष्ट्रवादी कांग्रेस कई पार्टी नगर सेवक उसके खिलाफ थे, हाँ। लेकिन बाद में उनका सेटलमेंट और पार्टी छोड़ने तक की उन लोगों ने धमकी दे रखी। नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि पार्टी छोड़ने की किसी ने कोई बात नहीं की, कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि पार्टी छोड़ने की नौबत आई। एक महापौर एक उप महापौर पार्टी का है, अगर वो डायरेक्ट निधि लेके आया है, ठीक है, वो जानकारी में नगर सेवक को ना लेते हुए, ये बात सही है, नगर सेवक को कॉन्फिडेंस लेके काम करना चाहिए था। वो उनको नाराज़गी थी कि भाई ठीक है तुम लाए, उससे कोई हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन कम से कम हमको बताना चाहिए था, हमारे को मालूमात में लेके करना चाहिए था। तो ठीक है, उसके बाद जो उनकी नाराज़गी थी, आवार साहब ने बुला के 10 करोड़ की निधि नगर सेवक लोग को दे रहे हैं। जब वो पेपर रखा टेबल पे लाओ, 10 करोड़ रुपये की निधि नगर सेवक लोगों को, जो 18 नगर सेवक और 2 हलीम भाई 20 और इस्माइल मिर्ची 21 लोगों को निधि 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं। और इंशाल्लाह 15 मई तक उन्होंने वादा किया है ये फंड आने का, लेकिन वो उन्होंने 15 मई किया, हम 25 मई पकड़ रहे। ये 10 करोड़ रुपये का ये बाकायदा आपको बता दूँ, 8 जून से पहले फंड आ जाएगा इंशाल्लाह एकदम। पैदल होंगे उससे पहले आ जाएगा। नहीं, पैदल नगर सेवक होंगे नहीं, वो बात की बात है। के बाद तो पैदल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ये आपको पहले मालूमात देते चलो, माइनॉरिटी निधि नगर सेवक के पैदल और ना पैदल से कोई मतलब नहीं है। माइनॉरिटी निधि
कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कभी भी इस्तेमाल कर सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अवार्ड साहब खुद फंड देंगे और अवार्ड साहब खुद ओपनिंग करने के लिए भिवंडी शहर में खुद आने वाले हैं, ये 10 करोड़ रुपए के लिए। और 5 करोड़ रुपया इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा अजीत दादा पवार साहब का, ये महीने के आखिर तक वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ये इसके लिए नगर सेवक रहना जरूरी नहीं है, वो पार्टी की निधि आएगी, उसके लिए अध्यक्ष बैठा है, अवार्ड साहब बैठे हैं, वो जाके जो जो हमारे काम रहेंगे हम जाके ओपनिंग करेंगे। ये बताना आपके चैनल के माध्यम से जनता को जरूरी था कि भाई निधि आई है। कल ये उठ के कोई दूसरा नेता उठ के ना बोलना लगे कि हमने लेके आया है, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ के साथ पूरा उसके साथ में है। क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, काम कोई करता है और क्रेडिट कोई और लेता है, और शोर ये होता है कि 5 करोड़ लाया, 50 करोड़ लाया। अभी तक हम सुनते आए थे, वो कहाँ लगा हमको तो दिखा नहीं, लेकिन हमारा जो फंड आया है और कहाँ लगेगा इंशाल्लाह वो दिखाई देगा। जिस तरह से पिछला महापौर ने, उप महापौर ने फंड लाया था माइनॉरिटी का, और माइनॉरिटी के फंड से गार्डन बनाने का, स्ट्रीट लाइट बनाने का, ये आप कितना उचित समझते हैं? क्योंकि माइनॉरिटी का फंड सिर्फ मस्जिदों में, कब्रिस्तान में ही यूटिलाइज हो सकता है, ना कि गार्डन, हाँ, स्ट्रीट ये लाइट। नहीं, ये भी आपको शायद मालूमात में नहीं है। ये किसे कह दिया आपको खाली कब्रिस्तान और उसमें कर सकता है, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी का फंड आप रोड, रास्ता, गटर सब में कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी का मोहल्ला होना चाहिए, माइनॉरिटी का एरिया होना चाहिए, वो शहर, वो जो वार्ड है वो माइनॉरिटी का होना चाहिए। तो वो माइनॉरिटी का फंड कहीं भी इस्तेमाल करता है। और उप महापौर साहब कुछ उचित समझे होंगे उस वार्ड के अंदर, एक उस प्रोग्राम में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, उस वार्ड के अंदर, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, उस वार्ड के अंदर वो महापौर साहब जो निधि लाया है वो सवाल उनसे करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। क्यों लाया, क्यों नहीं लाया, क्यों वो इतना मालूम राष्ट्रवादी से फंड आया, अवार्ड साहब की तरफ से फंड आया है, अब वो क्यों उधर लाया, क्या लाया, उनसे सवाल करिए। तो ये विलास पाटिल साहब को 3 करोड़ रुपए क्यों दिए गए? कहाँ गए 3 करोड़ रुपये? पहले आप पेपर चेक करो साहब। 2 करोड़ कितने का गार्डन है, 40 लाख रुपये कब्रिस्तान में दिए गए, 15 फुट के रोड रास्ते के लिए आगे पीछे के लिए 20 लाख रुपये दिए गए, 20 लाख रुपये क्या नाम है मत्तू सरदार के कब्रिस्तान के लिए दिए गए। ऐसे आप पूरा टोटल मारो, 2 करोड़ उसको दिया गया, 3 करोड़ को, ऐसा हवा में बात का कोई मतलब नहीं है। और अगर उसने महापौर को दिया भी गया है तो आज वो लोग 18 लोगों ने क्या नाम महापौर को वोट दिया था। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग में अगर उसने करके दिया भी है तो महापौर भी उनको कुछ ना कुछ उनका काम करके देता होगा, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या, वो उनसे पूछिए आप। थैंक यू।